हेलो दोस्तों, आज हम आपको यूपीटीटी का जो पेपर फर्स्ट हुआ है सीरीज़ ए, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज टीटी मैथ्स के कुछ प्रश्न, जो कि अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी को, उसमें जो क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप प्रभावित होती है। तो मतलब जैसे कोई सीरीज़ में क्वेश्चंस, जैसे आपके एक सीरीज़ है, उसमें कुछ नंबर्स रखे हैं 2 3 4 5 6। इसमें से अगर आपके कॉर्नर वाले अगर हटा दिए जाते हैं तो कौन से, मतलब कौन प्रभावित होगा। तो देखिए, मीन प्रभावित होगा, मीडियन होगा, मोड होगा, जिसको इंग्लिश में हम माध्य, बहुलक और माध्यक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम कॉर्नर के हटाएंगे तो मीन तो प्रभावित होता है, माध्य जिसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं। ठीक है, और मोड भी प्रभावित होगा, क्योंकि वो नंबर हो सकता है कई बार रिपीट हुआ हो कॉर्नर्स वाला, तो मोड भी प्रभावित होगा। हमारा सिर्फ मीडियन नहीं प्रभावित होता है, क्योंकि ये मीडियन बीच वाला है। ये अगर ये दोनों हटा भी जाए तो ये मीडियन तो हमारा सेम रहेगा। तो जहाँ मीडियन है तो मीडियन नहीं प्रभावित होता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत। तो मीन और मोड, इसका आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, अभी हम 92 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 92 क्वेश्चन में है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों का रंग किया जाता है, और उसमें से 1 सेंटीमीटर वाले घन काटे जाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन है, केवल एक ही फलक पर रंग होगा। मतलब एक क्यूब है। क्यूब के बारे में आपको बता दूं कि क्यूब की सारी साइड, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं। अगर उसमें से हम 1 सेंटीमीटर वाले घन काटते हैं, 5 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, उसमें से 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब हम काट रहे हैं, तो कितने, मतलब ऐसे क्यूब होंगे जिसकी सिर्फ एक ही साइड पे रंग होगा। तो पहले आप देखिए, उसकी क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो हम एक साइड देख लेते हैं उसकी। ठीक है, ये देखिए, एक ये साइड है। अब इसको 5 हिस्सों में बांट दिए, 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी से 5 बांट दिए, 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो साइड वाले होंगे, ये तो इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, तो इनकी तो एक से ज़्यादा हो जाएगी। जो बीच वाले होंगे, ये उनको हम गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो ये 9 ऐसे एक साइड पे क्यूब्स होंगे जिनकी एक साइड ही सिर्फ रंगी होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारी क्यूब में 6 साइड्स होती हैं, तो हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 6 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? 1। गुड। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 93 क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। भुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, आप सबसे पहले भुज बनाइए। देखिए, पंच का मतलब है 5 साइड्स होंगी। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए, इस साइकिल में ये जैसे सर्किल होता है उसमें बनता है ऐसे। तो ये सबको मिला दीजिए। देखिए, अब ये हमें पता है कि एक सर्किल के चारों तरफ के जितने पूरा होता है ये 360 होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, 1 है, 2 3 4 5। तो ये 5 साइड्स हो गए, 5 कोण हो गए ना। तो 360 को 5 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा? 72। तो ये जो सिर्फ एक कोण है, तो इसका मान कितना होगा बच्चों? इसका मान होगा 72। ठीक है, इसका मान 72 है। हमें पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180। अगर एक 72 है तो बाकी दोनों का क्या मान होगा? 180 में से 72 घटाइए, कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, तो बच्चों ये और ये कोण का मान 108 हो गया। ठीक है, ये 108 है, ये और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या के सामने हैं, बराबर मतलब रेडियस के सामने बराबर कोण है। तो 108 है, तो ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 54। ये 54 और ये 54, तो ये पूरा हो गया 108। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें कितने कोण हैं देख लीजिए, 2 3 4 5 कोण है। एक का मान 108 है, तो 5 का मान 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 8 40। ठीक है, 540। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 540। शाबाश, बहुत सही। अब हम 54 क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखिए, एक खंबे का 4/5
भाग कीचड़ में फंसा है। ठीक है, पहले तो आप हम सबसे पहले एक खंबा बना लीजिए। ये आपका एक खंबा है, इसकी ऊंचाई आप मान लीजिए कि h है। अब जैसे बोल रहा है 4/5 भाग उसका कीचड़ में फंसा है, तो देखिए यहाँ से ये कीचड़ है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ये h का कितना है, 4/7। तो ऊपर का जो हिस्सा होगा बच्चों क्या होगा, पूरा हिस्सा एक होता है, एक में से मतलब 4/7 घटाया तो क्या होगा, 7 एलसीएम लिया, 7 - 4 तो हो जाएगा 3/7। तो ये हिस्सा हो जाएगा बच्चों 3/7 h। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि जब धंसे हुए हिस्से का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का भाग अभी भी कीचड़ में है। ठीक है, 1/3 भाग खींच लिया गया तो कितना बचा होगा, 2/3 बचा होगा कीचड़ में। 2/3 जो भाग है वो कितना है, 8 मीटर। तो हमारा कितना था कीचड़ में फंसा हुआ, h इंटू 4/7 का 1/3 भाग खींच लिया गया, अब बचा कीचड़ में कितना है, 2/3। ठीक है, और ये पूरा कितना है, 8 मीटर। ठीक है, अब h आप निकाल लीजिए, 4×2 8 होता है और ये 8 कट गया, तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 21। ठीक है, तो खंबे की पूरी माप कितना है, 21 मीटर। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ हम 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छा एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन आप अभी तक जो करते होंगे वो लंबे तरीके से करते होंगे, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट बताता हूँ। अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर इसी तरह के आपको और भी अच्छे शॉर्टकट्स जानने हैं, जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम कि बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बताने वाले हैं आपको। ए और बी, ठीक है, ए प्लस बी लिखे किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन। ठीक है, अब बी और सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों, 15 दिन में। ठीक है, आगे हम देखेंगे सी और ए उसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। ठीक है, अभी हम इसको फटाफट करना है, तो सबसे पहले आप इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए, लगभग ले लीजिए, कोई एकदम एग्जैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 60 जो नंबर है वो तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम मान लीजिए कि हमारे पास 60 काम है। ठीक है, अब ये ए और बी 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ए और बी काम करेंगे 60 में से 12 को भाग दीजिए, 60 को 12 से भाग दीजिए, तो ए और बी कितना काम करेंगे, एक दिन में 5। और बी और सी 15 काम करते हैं, तो एक दिन में बी और सी कितना काम करेंगे, 4। ठीक है, ये पूरा काम है 60 भाग। ठीक है, अब ए और बी एक दिन में 4 भाग काम करेंगे तो 15 दिन में 60 भाग कर लेंगे, मतलब पूरा। ठीक है, तो इसी तरह से सी और ए एक दिन में कितना भाग करते हैं, मतलब एक दिन 20 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना भाग करेंगे, 20 से भाग दीजिए 60 को, तो कितना आएगा, 3। तो सी और ए 3 भाग काम कर रहे हैं एक दिन में, और बी और सी 4 भाग काम कर रहे हैं, ए और बी 5 भाग कर रहे हैं। अब सबको जोड़ दीजिए, तो ये ए 2a हो जाएगा प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, तो बराबर ये कितना हो गया, 5 भाग ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है, 3 ये कर रहा है, 5 4 9 और 3 12। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे, 12। ये 2 कॉमन लेके भाग दे दीजिए, 6 काम करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 6 भाग काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, अब हमें निकालना है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, एक भाग कितना करेगा, बी और सी एक भाग काम एक दिन में, मतलब एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, तो बी और सी की जगह 4 लिख दीजिए, ए प्लस 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बराबर 2। एक दिन में 2 भाग काम कर रहा है, तो 60 भाग काम करने में उसको कितने लगेंगे, 60/2 60 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 30 डेज। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आसानी से हो गया। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से ये सवाल आप लगा लेंगे और बहुत ही ज़्यादा टाइम बचेगा आपको। चलिए हम 96 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सवाल में दिया हुआ है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, लाभ और हानि का सवाल है ये। किसी वस्तु का क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय हम जिसमें कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विक्रय किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, 3/2। ये जो विक्रय मूल्य का 3/2 निकाला तो ये क्रय मूल्य आ गया।
3/2 को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 150% नहीं लग रहा है आपको, 1.5 150% है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम मान लीजिए सेलिंग प्राइस हमारा मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 मान लो, यहाँ पे हमने मान लिया सेलिंग प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू 100, तो ये 50, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 150, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 150 रुपये में ख़रीद रहे हैं और 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा होगा कि नुकसान? जाहिर से है कि नुकसान ही होगा, 150 में ख़रीद के 100 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो हम जब हानि या लॉस निकालते हैं तो हानि में हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं सब। कॉस्ट प्राइस कितना है 150, हानि कितनी हो रही 50 इंटू 100, ठीक है, ये फार्मूला है। 50 से ये गया 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स, तो ये हो गया 100/3। अब 100/3 को हम 33 राइट 1/3 भी लिख सकते हैं, और ये हानि हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर 3 सही है। चलिए आगे ये सवाल देखते हैं। 97 क्वेश्चन है, इसको हम 12 से भाग देने पर शेषफल बचता है, तो आप डायरेक्ट भाग ही दे दो, शॉर्टकट के चक्कर में टाइम ना ख़राब करो, आप जल्दी से भाग दे दो इसको। 12 से 10 बार में जाओ, 120, 10, ये एक बचा, ज़ीरो उतार लिया, नहीं जा रहा है, फिर ज़ीरो उतारो, फिर 1 उतारो, फिर 12 को कितने बार में 96 आएगा, 12 8 96, ठीक है। अब इसको माइनस करो, फिर 5 आया 2, ठीक है। अब 52 नहीं आता, ये 4 बार में 48 आएगा, ठीक है। अब इसमें कितना बचेगा 4, तो आपका क्या शेषफल बचेगा 4, आंसर ये, सिंपल। अब देखिए ये क्वेश्चन है 98, इसको हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है, इतने सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो हम आखिरी वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या इकाई का अंक आ रहा है, क्योंकि आखिरी वाला इकाई का अंक है, ठीक है, यूनिट प्लेस हमें देखना है, ठीक है। तो हम 8 6 48, 48 में क्या 8 आएगा, ठीक है। अब 8 9 72 या 2 आया, ठीक है। अभी 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आखिरी वाला 2, तो ये क्या आएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। आखिरी देखो आप 8 6 48, 48 का 8 हम देखेंगे, ठीक है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई 72, 72 का आखिरी वाला देखेंगे 2, ठीक है, 2, अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई करा 4, तो आखिरी में कितना आएगा 4। ये भी सवाल हो गया हमारा। अब देखिए ये 99 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कि दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक निकालना है, माध्यक मतलब मीडियन निकालना है आपको, ठीक है। मीडियन के लिए आपको सीरीज़ भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी पड़ेगी, जो कि है नहीं, ठीक है, ये भी मेहनत आपको करनी है। इसका माध्य 4.5 है, नंबर देख लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। माध्य के लिए क्या करते हैं, हम सबको जोड़ते हैं, तो आप सबको जोड़ दीजिए, 5 7 11, 11 7 11, 5 7 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 और 9 27 और 9 36, और 36 और 6 42, इनका वो पूरा सम हो जाएगा 42, 42 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 4.5, ठीक है। अब ये 10 उधर जाएगा तो ये 42 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 45। अब x कितना हो जाएगा बच्चों 3, तो इधर x की जगह आप लिख दो 3। अब इसको हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 1 फिर 2 3 2 बार है, इसके बाद 4 आएगा, फिर 5 कितनी बार है 2 बार है, फिर 6 नहीं है, 7 2 बार है, फिर इसके बाद 8 है, ठीक है। तो देखो अभी इसमें 10 नंबर हैं, तो हमारा जो इसका मीडियन होगा 2 नंबर होंगे बीच के, ठीक है, चौथा और पाँचवा, क्योंकि 4 नंबर इधर हम छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे बीच का, तो ये 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 आएगा, तो इसका पहला आंसर सही है, ठीक है। अब ये सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे है, देखिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम शॉर्ट में बोलते हैं, एनालिसिस का एन लिख दिया, आपका ओ ले लिया, वेरिएंस का वी ए ले लिया, इसको एनोवा बोलते हैं। एनोवा किसने मतलब डिस्कवर किया था, तो बच्चों एनोवा डिस्कवर किया था आर.ए. फिशर ने, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4 है, ठीक है। आगे के
जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं, हमारे 20 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में 10-10 करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपसे बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियो पढ़ने हैं या कुछ टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजिए, जिससे कि हम आपको वो टॉपिक को वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ही ओके बाय।